एक जंगल के बीच एक गांव था जहां पर एक चुड़ैल का साया था। जब जब गांव में रात को भेड़िया रोता तो वह चुड़ैल का संकेत था कि उस गांव में किसी बच्चे का जन्म हुआ है। आज भी भयानक रात थी। कितने प्यारे जुड़वा बच्चे हैं। एकदम मुझ पर गए हैं। रहने दो, उसकी नाक देखो, बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है और बच्चों को उठा लेती है। डर के मारे बच्चे रोने। आखिर मैं ही क्यों, कुछ देर तो देख लेने देती। 3 चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती। क्यों? अगर देर से आती तो भी कौन सा इन बच्चों की जान बच जाती। ये सब पिता देख नहीं पाता और वह पास में रखी कुल्हाड़ी से चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही उसको रस्सी से बांध देती है और कहती है, ना, ऐसी गलती मत करना। ऐसा बोलते ही वह आसमान में उड़ जाती है। आज आएगा असली मजा। काफी दिनों के बाद ये कोमल कोमल बच्चों को खाऊंगी। ऐसा कहते ही वह अपनी गुफा में चली जाती है। गुफा में और भी बच्चों के कंकाल थे। चुड़ैल उनको एक टोकरी में रख देती है और उनको मजे से खाने लगती है। अब ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। जैसे ही किसी के घर बच्चा जन्म लेता, चुड़ैल उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर बड़े चाव से खाती। गांव के लोग परेशान होकर तांत्रिक के पास जाते हैं। बच्चों के पैदा होने पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गांव के लोग ऐसा ही करते हैं। जिस घर में बच्चा जन्म लेता, उस घर के खिड़की दरवाजे अगले 1 महीने तक बंद रहते। न ही बच्चे की आवाज बाहर जाती और न ही किसी को पता चलता। चुड़ैल कराहते हुए कहती है कि हाय, भूख के मारे बुरा हाल होता जा रहा है। ये क्या हो गया है? और गांव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे। कुछ तो दाल में काला है। ऐसा कहते हैं। चुड़ैल गांव की ओर चल पड़ती है। एक घर की खिड़की खुली होती तो चुड़ैल उससे झांकने लगती है और देखती है कि बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। हाय, जब तक इनके रोने की आवाज नहीं सुन लेती तब तक मैं इनको नहीं उठा सकती। अब क्या करूं? क्या ऐसा सोचते हुए वह जंगल से गुजर रही होती है कि रास्ते में उसको बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है। चुड़ैल अचानक एक स्त्री का रूप धारण कर लेती है। क्या बेच रही हो? कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी। ये किस काम आते हैं? बच्चों को ताकतवर बनाते हैं। ऐसा सुनते ही चुड़ैल अपना असली रूप उस महिला को दिखा देती है, जिससे वह भाग जाती है। आई बड़ी बादाम बेचने वाली। बादाम तो अब मैं बेचूंगी, और वो भी कच्चा बादाम। सोच सोच के मेरे मुंह पानी से भरा जा रहा है। अगले ही दिन वह चुड़ैल एक औरत के रूप में गांव में आती है, जिसके सिर पर कच्चे बादाम से भरी एक टोकरी होती है और गाना गाते हुए जाती है। कच्चा बादाम भैया, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम भैया, कच्चा बादाम। एक आदमी चुड़ैल को देखते बोलता है, ये क्या? कच्चा बादाम? ये किस काम का? अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं, ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं, जिनको अपने बच्चे अपने जैसे अक्लमंद और ताकतवर बनाने होते हैं। तुम तो किसी भी तरफ से अमीर नहीं लगते, ना ही तुम्हारे बच्चे लगते हो। और हाँ, अगर होते भी तो तुम्हारी औकात नहीं लग रही कि तुम ये बादाम अपने बच्चों को खिला सको। ए पागल बादाम वाली, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? हाँ, एक गरीब से। बोल कितने के हैं ये बादाम और अपनी जुबान को लगाम दे। पूरे 100 रुपए के है, ले सकते हो। ये ले 500 रुपए और दफा हो यहाँ से। अरे अरे, आप तो बुरा मान गए साहब जी। ये लो बादाम। अब समझी कौन हूँ मैं? अब निकल यहाँ से। आदमी बादाम लेकर घर चला जाता है और जैसे ही उन बादामों को बच्चे को देता है तो बच्चे के पेट में जोर से दर्द शुरू हो जाता है, जिससे बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। जोर जोर से रोने लगते। तभी उसकी आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और बच्चे को उठाकर ले जाती है। अब ऐसा अक्सर होने लगा। चुड़ैल बादाम बेचती और जब छोटे बच्चे उनको खाते तो दर्द की वजह से रोने लगते। उनकी आवाज से चुड़ैल उनको ले जाती
गांव के लोग परेशान होकर उसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक कहता है कि इसका आखिरी वक्त आ गया है, और हो ना हो ये कच्चे बादाम वाली ही चुड़ैल है। तांत्रिक गांव व बालों को एक तरकीब बताता है। उसी योजना के अनुसार चुड़ैल अगले दिन वापस आती है। कच्चा बादाम, भैया कच्चा बादाम। एक आदमी उसके साथ मोल भाव करते हुए उसको पीपल के पेड़ के पास बनी रंगोली में ले आता है। जैसे ही वह उस रंगोली में आती है, वह उस तांत्रिक की शक्ति से असली रूप में आ जाती है। पागल तांत्रिक, ये तू ठीक नहीं कर रहा। अरे पागल तो तू है जो मासूम बच्चों को उठाकर ले जाती है। चल, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। इक्की दुक्की पान की जय, बोलो हनुमान की। इक्की दुक्की पान की जय, बोलो महू वाले हनुमान। 19 जैसे ही मंत्रों का जाप होता है, वह रंगोली आग में बदल जाती है और चुड़ैल का अंत हमेशा के लिए हो जाता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ।